Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. How are you? Ma'am, good afternoon. Ma'am, We are fine. fine, ma'am. Thank you, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में हम चैप्टर सेकेंड में हम सब सुमन एक ऊपर के जो पोएम पढ़ाए थे ना, आप लोगों को पढ़ाए थे ना पिछले सेशन में. Yes. हाँ, तो चलिए उस पे जो क्वेश्चन है उस पे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? Yes, ma'am. Yes. बुक शेयर कर रहे हैं, देखेंगे. बेटा देखिए सब लोगों को स्क्रीन पे मैम, स्क्रीन में दिख रहा है. बुक दिखी. Yes, ma'am. हाँ बेटा. Yes, ma'am. मैम बुक दिख रही है. मैम दिख रही है. हाँ चलिए, तो कविता का अर्थ सबके समझ में आ गया है ना. Yes, ma'am. जिसको नहीं दिख रहा है उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं दिख रहा है. चलिए बातों बातों वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं. हम सब सुमन एक उपवन के पंक्ति से आप क्या समझते हैं? महिमा आप बताएंगी. महिमा, इस पंक्ति से आप क्या समझती हैं? हम सब एक सुमन एक उपवन के. महिमा, महिमा, आकांक्षा बेटा आप बताइए. आकांक्षा आप बताइए. पहले आप ठीक से बैठिए, आप पैरों को ठीक से करके बैठिए बेटा. हाँ, मोबाइल के नीचे कुछ रख दीजिए ताकि मोबाइल थोड़ी ऊपर हो जाए. मोबाइल के नीचे कुछ बुक्स वगैरह रख दीजिए 2-3. आकांक्षा मोबाइल को थोड़ा ऊपर कीजिए. Yes, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है. चलिए आकांक्षा बताइए. Yes, ma'am. अब बताइए, हम सब सुमन एक उपवन के पंक्ति से आप क्या समझते हैं? उस दिन हमने इसका अर्थ बताया था ना, इसका मतलब क्या निकल रहा है? हाँ, इस लाइन का मतलब. चलिए आदेश आप बताइए बेटा. धरती पे जितने सारे व्यक्ति हैं उसमें उपवन का मतलब मैम पृथ्वी. हाँ, तो क्या अर्थ निकल रहा है? मैम हम सब एक ही पृथ्वी के नीचे रहते हैं, एक ही पृथ्वी में रहते हैं. हम सभी मनुष्य एक ही धरती के खिलने वाले फूल हैं. हम सभी मनुष्य इस धरती माता के उपवन यानी बगीचे में, इस संसार रूपी बगीचे के खिलने वाले फूल हैं. आप समझ में आया? महिमा आप बताओ. Yes, ma'am. पढ़ने बैठी हो या इधर उधर देखने बैठी हो? महिमा
मैम आप इधर उधर क्या कर रही हो? कई बार आपसे पूछे और जवाब नहीं दी हो। इस पंक्ति से क्या मतलब निकल रहा है आपका? हाँ, हम सब सुमन एक उपवन के पंक्ति से क्या मतलब निकल रहा है? आपको पढ़ना तो है नहीं, क्यों इधर उधर देखोगे बैठ के? दिव्यांशी आप बताइए। दिव्यांशी, आशा चलिए बताइए। एक भगवान के पंक्ति से मैं ये समझता हूँ कि हम सभी इस धरती माता के नन्हे नन्हे फूल हैं। बेटा आवाज नहीं आ रही है। हम सब सुमन एक उपवन के पंक्ति से मैं यह समझता हूँ कि हम सभी इस धरती माता के नन्हे नन्हे फूल हैं। बहुत अच्छा बेटा। हम सभी मनुष्य इस धरती माता के बगीचे के फूल है ना? चलिए, दूसरा है, कविता में फूलों ने अपने बारे में क्या क्या बताया है? फूलों के माध्यम से आपको बताना है कविता में क्या क्या बताया गया है फूलों के बारे में। अनन्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है अनन्या। आवाज बंद नहीं आ रही है। बताइए बेटा, माइक में कोई प्रॉब्लम है क्या आपकी? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अभिनय पांडे आप बताइए। यस मैम। मैम अब आ रही है? यस मैम। बताइए अभिनय पांडे, कविता में फूलों के बारे में क्या क्या बताया गया है? अभिनय पांडे, जब फूलों ने अपने बारे कविता में अपने बारे में यह बताया कि हम कि फूल दिव्यांशी, चलिए आराध्या आप बताइए बेटा, क्या बताया गया है फूलों के बारे में? फूलों ने अपने बारे में क्या क्या बताया है? मैम फूलों ने बताया अपने बारे में। नहीं आ रही है। बोलिए आप।
किसी को नहीं बोलना है, इसका भी नाम है। हम बताएं? बताइए बेटा। फूलों ने यह बताया कि हम सब एक ही मिट्टी में जन्मे हैं, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, रंग रंग के रूप हैं हमारे। बताइए ध्यान से। अलग रंग के हम एक ही धरती पर जन्मे हैं, एक जैसे हैं। चलिए कल्पना कीजिए, फूलों की जगह तारे, पत्ते, नदियां आदि होते तो वे अपने बारे में क्या बताते? अगर फूलों की जगह तारे, पत्ते, नदियाँ होती तो वो अपने बारे में यह बताती कि मैं कैसे बहती हूँ। नदियाँ ये बताती मैं कैसे बहती हूँ, मेरा जल सबको कैसे प्राप्त होता है। और तारे बताते कि मेरी इतनी चमक क्यों है, मैं धरती से तो छोटा दिखता हूँ पर मैं आसमान में इतना बड़ा क्यों हूँ। वो पत्ते अपनी यहाँ विशेषता बताते कि मैं पेड़ की शोभा बढ़ाता हूँ। अच्छा, मैं अलग अलग रंग का होता हूँ, अलग अलग आकारों का होता हूँ। अगला देखिए, आराध्या अभी बताइए कुछ बेटा। पूरा संसार एक घर समान है, विषय पर अपने विचार व्यक्त करिए। कैसे आप बता सकते हैं पूरा संसार ना घर है? मैम पूरा संसार, मैम फोर्थ वाला। बेटा इसी चैप्टर इसी पेज में पूरा संसार एक घर है, क्वेश्चन नंबर यस मैम। मैम पूरा संसार एक घर नहीं है मैम। महिमा आपको भी कुछ बोलना है? हाँ बेटा। मैम पूरा संसार एक घर समान है, क्या विचार है आपका इस पर? हाँ अपने पांडे। हाँ पूरा संसार अपना घर है। एकदम स्लो करे, स्लो। हम पूरा संसार हम लोग का एक घर है। हम पूरा संसार हम लोग का एक घर है।
ऋषभ आप बताइए बेटा। मैम पूरा संसार हमारा घर है, हम सब एक साथ रहते हैं, मिल बांट कर रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। मैम मैं आइटल हाँ बेटा बोलिए। पूरा संसार हमारा घर है और इस घर में हम रहते हैं। इस घर की हम सुरक्षा करते हैं और हम सबके साथ खेलते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं। हम एक दूसरे के साथ सारी चीजें बांटते हैं, हंसी खुशी रहते हैं एक घर में। अच्छी बात है बेटा। हाँ। तो चलिए अब हम आते हैं कलम की सवारी पे। यहाँ पे देखिए, कविता के दिन पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को पढ़े पहले और उसके सही विकल्प के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाए। मैम हाँ बेटा। मैम ये क्वेश्चन आंसर अभी भेजना है। ये क्वेश्चन आंसर का भेजना नहीं था। ये क्वेश्चन आंसर के बात बात पे डिस्कस होता है, इसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है। ओके मैम। मैम कोई यस भी मैम। बातों बातों वाला क्वेश्चन आंसर नहीं राइट करना है। नहीं बेटा। हाँ चलिए, अब आपने इस पोएम को पढ़ा। अब यहाँ पे आपको बताना है, पोएम पे ध्यान से पर देख लीजिए। कांटों में मिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार, धनी निर्धन के हम सब सुमन एक उपवन के। है ना। अब आप इस कविता से संबंधित प्रश्न है, जो सही है उसके सामने सही करोगे, जो गलत के सामने है वो गलत करोगे। एक सूत्र में बंधकर, नंबर का में देखिए, एक सूत्र में बंधकर किसने क्या सीखा? फूलों ने गले का हार बनना सीखा या फूलों ने हंसना सीखा? फूलों ने गले का हार बनना सीखा। फूलों ने हंसना सीखा। हंसना है। यहाँ देखिए, एक सूत्र पर बंधकर हमने, कांटों में मिलकर हम सबने हंस हंस कर जीना सीखा। तो यहाँ कांटों में मिलकर इन्होंने हंसना सीखा है, लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, एक सूत्र में बंधकर किसने क्या सीखा? तो यहाँ एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। तो ये आपका होगा, फूलों ने गले का हार बनना सीखा। ये आपका ऑप्शन सही है। और फूलों ने हंसना सीखा, ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ सही का निशान लगाए, यहाँ क्रॉस का निशान लगाए। आप समझ में आ गया सबको? यस मैम। ऐसे ही आपको दूसरा भी बताना है, फूलों का श्रृंगार किसके लिए है? धनी निर्धन के लिए है या धनी निर्धन के लिए। हाँ, तो धनी निर्धन के लिए यहाँ आप सही लगाएंगे, और धनी जन के लिए यहाँ आप गलत लगाएंगे, क्रॉस। हो गया बेटा? यस मैम। चलिए अगला है, धनी निर्धन आपस में कैसे शब्द हैं? प्रावाची शब्द है या विलोम शब्द? मैम विलोम शब्द। मैम विलोम शब्द। पहले भी आप करेंगे, गलत करेंगे, दूसरा आप सही करेंगे। मैम पहला सही है। हाँ, पहला नहीं सही है, पहला क्रॉस है। यस मैम। ये विलोम है। फूलों हमें हंस हंस कर जीना कैसे सिखाते हैं?
अब अगला क्वेश्चन देखिए। तनीष बेटा कहाँ बैठी हो, एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। सलोनी चौहान वीडियो ऑन कीजिए। मैम ऑन नेटवर्क नहीं होगा तब। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फूल हमें हंस हंस कर जीना कैसे सिखाते हैं? आराध्या बताओगी आप। मैम फूल हमें हंस हंस कर जीना सिखा मैम ऐसे सिखा हैं। महिमा बताओ, फूल हमें हंस हंस कर जीना कैसे सिखाते हैं? महिमा। अभिनय पांडे। मैम स्क्रीन बंद हो गया। हाँ यस। अनन्या आप बताइए बेटा। मैम कांटों में मिलकर हम सबने हंस कर जीना सीखा। कांटों में मिलकर, तो कांटे किसका प्रतीक है बेटा? मैम कठिनाइयों का। हाँ, तो कठिनाइयों में भी हंस हंस कर जीना सिखाते हैं। अगर हमारे सामने कोई कठिनाई हो तब भी हम उन कठिनाइयों का सामना हंसते हुए करें। अब बात समझ में आई? अब समझ गए हैं सभी लोग? चलिए। एक्सक्यूज मैम। यस मैम। इसमें राइट करना है कलम की सवारी का। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में देखिए क्या करना है। दिए गए शब्दों का मिलान उसके प्रतीकात्मक अर्थ से करें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम सेकंड को अर्थ हाँ बेटा। मैम सेकंड का जो शब्द अर्थ है उसको नोटबुक में करना है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोटबुक में राइट करना है। और थर्ड को यहाँ पे कीजिए बुक में। मैम जो शब्द अर्थ है उसको कहाँ राइट करेंगे? शब्दार्थ। यस मैम। हाँ बुक में, नोटबुक में। शब्दार्थ को नोटबुक में लिखते हैं, ठीक है? यस मैम। और ये जो ऊपर पाठ से शुद्ध जुड़े कुछ शब्द ये वाला है मैम। हाँ, ये वाला सबसे पहले आप लिख लोगी। इसके बाद आपको इस वाला तो इसी में कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसको लिखने के बाद उसका उत्तर लिखोगी, ठीक है? मैम फर्स्ट का शब्द अर्थ उसको भी फर्स्ट वाले चैप्टर में लिख दो। चैप्टर फर्स्ट में उसको लिखो। कभी भी चैप्टर जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसमें शब्दार्थ लिखते हैं, उसके बाद तक प्रश्न और उत्तर लिखते हैं। आई बात समझ में? यस मैम।
चलिए अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा। बताइए बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिए। इसमें जो है इस शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ से आपको मिलान करना है। उपवन किसका प्रतीक है? संसार। मैम बगीचे का। हाँ? मैम संसार का। मैम संसार। मैम संसार। तो आप मैम संसार। मिला दिए। बताइए सुमन किसका प्रतीक है? हम सब ईश्वर। प्राणी। मैम ईश्वर का। प्राणी। हम सब सुमन ईश्वर का प्रतीक है। मैम सब प्राणी का। सब प्राणी। कांटों। कांटा किसका प्रतीक है? परेशानी। परेशानी। मैम परेशान। परेशानी। मालिक किसका प्रतीक है? मैम ईश्वर। मिलाए सब लोग। यस मैम। यस मैम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कविता के लिए नया शीर्षक सुझाएं और अपने सुझाव का कारण भी लिखें। आपको इस कविता की नया शीर्षक देना है। बताइए क्या शीर्षक हो सकता है? मैम इस कविता का नया शीर्षक यह है कि हम प्राणी इस दुनिया के। हम प्राणी एक दुनिया के एक हम सब प्राणी एक धरती के। चलिए और सुझाव दीजिए। अभिनय पांडे सुझाव दें। आज अभी पढ़ने कुछ बोल ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन का। यस मैम। आप क्या सुझाव देंगे? हम कविता के लिए नया सुझाव देना है। शीर्षक, उसके बाद सुझाव का कारण भी बताना है क्यों आपने शीर्षक चुना। हमने कविता के लिए यह नया शीर्षक सुझाव ये सीखा है कि हमें कभी कुछ हम सभी लोग अपना अपना सुझाव देंगे। दिव्यांशी सुझाव ये कि हम आदेश दिव्यांशी आप सुझाव क्यों नहीं दे रहे हो बेटा? एक एक करके सभी लोग सुझाव बताइए कविता की शीर्षक पर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बात है भाषा की। अब तक आपने पिछले पाठ में अनेकार्थी शब्द, अनेक के लिए एक शब्द
और समानार्थी शब्दों के बारे में सुना, विलोम शब्द के बारे में जाना। जाने के लिए जाने सभी लोग? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए बेटा। मैम 4th वाला भी नोटबुक में करना है? हाँ ओनली 2 और 4 वाला क्वेश्चन आंसर ही नोटबुक में करना है। हाँ, इसको भी कर लेना नोटबुक में। 2, 3, 4। मैम कौन सा? 2, 3, 4। 2, 3, 4। यस मैम। चलिए अब बातें भाषा की देखते हैं। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने अनेकार्थी शब्द 3 कौन सा? हाँ 3 कौन सा क्वेश्चन आंसर? अब बातें भाषा की करना है। क्वेश्चन आंसर तो हो गया ना, 2, 3, 4 ये तीनों आपको नोटबुक में करना है, राइट। अब आप बातें भाषा पे आ जाइए। मैम दिए गए सबका मिलन उनके मैम ये वाला करना है। इसको भी करना है। ना हाँ बेटा। मैम। हाँ मैम 2, 3, 4। 2, 3, 4। यस मैम। चलिए अब आगे आइए। अनेकार्थी शब्द, अनेक के लिए शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, इसके बारे में आपको पहले चैप्टर में जानकारी दी गई है। अब आप देखिए, हम सब सुमन एक उपवन की कविता तुम्हें कैसी लगी? चीनू, मुझे कविता बहुत उत्तम लगी। चीकू, तुम्हारे अनुसार कविता का मूल संदेश क्या है? चीनू, यही है ना कि हम सबको मिलजुल कर हंसी खुशी से रहना चाहिए। इसी चीज को आप लोगों को एक बार पढ़ाया गया था, फिर से वही दोहराया जाता है। देखिए यहाँ पे चीकू और चीनू की बातचीत में रंगीन शब्दों पर ध्यान देंगे। ये उपसर्ग और प्रत्यय हैं। तो जो शब्दांश मूल शब्द के आगे उपसर्ग में मूल शब्द के आगे मैम दुबला उसके अर्थों को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उपसर्ग। किसी शब्द के आगे प्रयोग करने के बाद उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय बताइए बेटा। यही काम जो शब्द के पीछे जुड़ के करते हैं, आगे जुड़ के किए तो उपसर्ग हो गया, और यही चीज किसी शब्द के पीछे जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तन करती हैं तो वह प्रत्यय कहलाते हैं। आई बात समझ में? यस मैम। यह किसी शब्द के आगे मिक्स कर उसके अर्थ को बदल देते हैं तो वह उपसर्ग कहलाते हैं, और जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं तो वह प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यस मैम। अब दू उपसर्ग है, दू से दुबला लिखा गया है। अब आपको और भी ऐसे ही दू से मिले हुए शब्दों को ढूंढकर यहाँ लिखना है। क्या हो सकता है बताइए आप सभी? मैम दूध। मैम दुर्बल। दुर्बल और दुमंजिला, दुगुना, मैम दुलारा। मैम धुलना। अब
कालम में हो गए सब। हाँ, ऐसे ही आपको नो मैम। करना है, सब में ता जोड़ के सब बनाना है आपको। सुंदरता, ऐसे ही आप 5 शब्द और चुने, क्या क्या हो सकता है। सफेद, मैम हंसता, हाँ, खेलता, नहाता, पढ़ता, लिखता। नहीं, आपका क्रिया शब्द नहीं होगा। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, सुंदरता है, ऐसे ही आपको दूसरा वर्ड बताइए। मानवता, सज्जनता, प्रभुता, मैम निर्धनता, दुर्बलता, है नहीं? हाँ, यस मैम, जोड़ के आप लोग लिख डालेंगे बस। यस मैम। मैम ये दोनों अभी भेजना है 1 2। हाँ, ये जो छात्र प्रतिज्ञा है, इसको आप लोग छुट्टी में याद कर लेंगे। छुट्टी होने वाली है आप लोगों की, तो छुट्टियों में सारा याद कर लेंगे। कक्षा में समानता का अधिकार विषय पर आपको चर्चा करना रहेगा। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, नेट पे सर्च करके आप नोटबुक में राइट कर लेंगे। ठीक है? संविधान के उच्छेद की क्षमता का Yes. मैम क्या? अनुच्छेद 14 से 18, इसको आपको अपनी नोटबुक पे करना है, छुट्टियों में तैयार कर लेना। ठीक है? यस मैम, यस मैम। चलिए बेटा, सेशन का समय समाप्त हो गया है, सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम Goodbye.